नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और ये खबर बिहार के गोपालगंज की है, जहां मीरगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ कुछ पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने परिषद कार्यालय के सामने एक धरना देकर कार्यपालक पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की है। इस दौरान पार्षद ने अपने 6 सूत्री मांग पत्र सौंपी है। धरना का नेतृत्व वार्ड नंबर 21 के वार्ड पार्षद व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पूजा देवी द्वारा किया गया है। दरअसल इस संदर्भ में धरना को संबोधित करते हुए वार्ड पार्षद पूजा देवी ने कहा कि मीरगंज में वर्तमान समय में हो रहे सभी योजनाओं का लेखा जोखा की मांग पिछले 6 महीने से की जा रही है, जिसकी अनदेखी मनोज कुमार कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की जा रही है। आम जनता से संबंधित होल्डिंग टैक्स की वसूली बिना पार्षदगण को विश्वास में लिए प्राइवेट एजेंसी को सौंपना, जिसका हम सभी विरोध करते हैं। साथ ही वर्तमान समय सफाई संबंधी टेंडर को 1 साल के अंतराल में दोगुना 29 लाख कर आर्थिक दुरुपयोग, सरकारी पैसों का लूटपाट किया जा रहा है, जबकि सफाई व्यवस्था जस की तस है। अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी जैसे डस्टबिन, जेसीबी, जनरेटर, ठेला आदि का मनमाने दर से खरीदारी, जिससे सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। कार्यालय में उपयोग होने वाले सामान जैसे अलमीरा, टेबल, कुर्सी, कूलर, फर्नीचर आदि पूर्व से सही अवस्था में रहने के बावजूद भी कमीशन के लालच में नए सामानों की खरीदारी की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी घोटाला, गरीबों से पैसा लिया जाता है आवास योजनाओं का लाभ देने के लिए, तब उनको आवास मिलता है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। वही इस संदर्भ में नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत है। हम लोगों के द्वारा किसी तरह के कोई अनियमितता या वित्तीय अनियमितता की जा रही है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वार्ड के लोगों द्वारा भी इस तरह के आरोप लगाते, शिकायत करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनके आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। धरना प्रदर्शन बैठे हैं, क्या कहेंगे? हम धरना प्रदर्शन में बैठे हैं कार्यपालक पदाधिकारी के विरोध में। कार्यपालक पदाधिकारी मार्च महीना 10 मार्च के लगभग 2024 में आए हुए हैं। उनके द्वारा अभी तक धांधली किया जा रहा है। कोई पार्षद हम लोग जाते हैं, अच्छा आप पार्षद यही हैं, माने कोई मान सम्मान नहीं। लेडीज़ पार्षद जाते हैं तो लेडीज़ पार्षद बोलते हैं अच्छा आप ही फलाना देवी है, अच्छा ठीक है बैठिए, तो ये सर काम है, अच्छा काम हो जाएगा, जाइए आप लोग हो जाएगा। उसके बाद पैड हम लोग को लेडीज़ पार्षद है जो लिख के देती है, तो जाइए ऑफिस में जमा कर दिए। तो बोलते हैं क्या कार्यपालक पदाधिकारी आप लोग पार्षद हो रहे हैं, लेडीज़ के भेजिए जो पार्षद है। तो क्या लेडीज़ पार्षद लिख कर देगी तो हम लोग जमा करने नहीं आएंगे कार्यपालक पदाधिकारी के लगे? तो हर मैटर पर सफाई कराना है तो पैड पर लिख के दीजिए, नाला कहीं स्लेब टूटा है तो पैड पर लिख के दीजिए। तब ऑलरेडी बोर्ड में लिया था तो सभी वार्डों को स्लेब टूटा हुआ है, उसको मरम्मत कराया जाए। किस चीज़ का धांधली हुआ है, किस मामले में? हाँ, धांधली ये चीज़ हुआ है इनके द्वारा। अभी तक हम लोग पहले 2600 वार्ड का 14 लाख में सफाई का टेंडर हुआ था मीरगंज का, 14 लाख महीना, 14 लाख का महीना 2600 वार्ड का टेंडर हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, 18 लाख का महीना तय हो गया 2600 वार्ड के लिए। अब फिर मनोज कुमार कार्यपालक पदाधिकारी क्या किया, 29 लाख में फिर 2600 वार्ड का टेंडर कर दिए। उतना ही लेबर, उतना ही स्टाफ पहले भी था, अभी भी है, सफाई वैसे ही के तैसे ही है, 29 लाख में किए। हम लोग NIT मांग किए हैं तो NIT दीजिए, कौन सा नियम के तहत टेंडर किए हैं। NIT पैड पर हम लोग 6वां महीना से हम लोग को सबका रिसीविंग है, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना लेटर पैड पारा पड़ी पार्षद लोग बहुत लिख के मांगते रहे, मगर अभी तक जवाब नहीं दिए। लास्ट में हम लोग सूचना का अधिकार भी मांगे। पार्षद को देख लीजिए, अपना ऑफिस में पैड पर मांगने के बाद नहीं मिलता है, हम लोग सूचना का अधिकार मांगे। सूचना का अधिकार मांगने के पर एक गोल मोटोल जवाब दिए, वो भी 2 महीने के बाद। पहले 1 महीने नहीं दिए तो अपील किया गया DM साहब के पास, फिर अपील में किया गया तब ये जवाब दिए क्या, तो बोर्ड पास किया है और स्टैंडिंग कमेटी पास किया है। तो हमको कहना है बोर्ड टेंडर के लिए पास करता है, टेंडर कराने के लिए रेट तय बोर्ड नहीं करता है। टेंडर के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी कार्यपालक पदाधिकारी तय करता है, बोर्ड सिर्फ पास करता है, वो रेट नहीं खुलता है। आपकी कौन-कौन 6 सूत्री मांगे हैं? हाँ, हमारी 6 मांगे हैं, तो 6 महीने से हम लिखित रूप से मांग रहे हैं। तो आज तक जितने खरीदारी हुई, डस्टबिन, JCB, CCTV कैमरा, जनरेटर और सफाई कार का सबका सत्यापित कॉपी दिया जाए, इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है।
तो इनके द्वारा नहीं देने के कारण यही होता है, या दुगने तीन रेट में किने हुए हैं, और नहीं तो सही रेट में किने सत्यापित को देने में दिक्कत क्या है? आज दे देता है, धरना नहीं न होता है। आपकी मांग पूरा नहीं होता है तो क्या नहीं, करेगा? हाँ, क्या करिएगा आगे? क्या नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री पे तक जाएंगे, न्यायालय तक जाएंगे, और मुख्यमंत्री के पास लिखित में भी भेजे हुए हैं, आवास विभाग मंत्री जी का भी भेजे हैं, हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे। इस सत्यापित को भी देने में सर आप लोग मीडिया भाई बताइए क्या दिक्कत है? सही रेट से किने हैं तो हम लोग तो यही तो मांग किए हैं, वो बैनर पर भी लगा हुआ है, तो सत्यापित कॉपी ये दे देते, जितना खरीदारी किए हैं, दस्तबीन, CTC कैमरा, जनरेटर, ठीक है ना, फर्नीचर, बहुत सारी सामान किने हैं, सब चीज़ के हम लोग को लिखित के रूप में रिसीविंग करा के ऑफिसर लिया है, सब फाइल लगे हैं हम लोग पास है। हमारे क्या कहेंगे? अभी मैं यहाँ पे आया था तो अभी मुझे पता चला बाहर में लोग बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी जानकारी पूर्व में भी दी गई थी। इसको लेकर के हम लोगों जितने भी जैसा आप लोग को पता है कि नगर पालिका में जो कार्य होते हैं, बेसिकली वो नगर पालिका एक स्वायत्त निकाय है जो अपने बोर्ड और सतत स्थायी समिति से बंधा होता है, जहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधि वहाँ पे बोर्ड में निर्णय लेते हैं, सतत स्थायी समिति में निर्णय लेते हैं, और उनका जो आदेश प्राप्त होता है जो नियमानुसार सही होता है, फिर उसके बाद हम लोग उसके कार्यों को करते हैं, जिसमें विभाग का भी निर्देश प्राप्त होता है, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें होल्डिंग की बात है, चाहे HFA की बात है, यानी कि शहरी आवास की बात है, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं यहाँ पे, तो होल्डिंग की बात को जहाँ तक लेकर है तो बोर्ड में किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है कि होल्डिंग की दरों को बढ़ाया जाएगा, इस तरह का निर्णय बोर्ड में नहीं लिया गया है। तो इस तरह की बातें बिल्कुल ये गलत है कि हम लोगों ने बोर्ड का होल्डिंग में टैक्स बढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे होल्डिंग के बारे में ये कहना है। HFA का जहाँ तक बात है, आवास का बात, तो उसमें जो बेनिफिशियरी होते हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट DBT के थ्रू जो होता है, उनके ट्रांसफर उनके अकाउंट में पैसे को किया जाता है, और इस तरह की कोई भी शिकायत अभी तक मेरे पास लिखित में नहीं आई है कि वो कोई पैसा मांग रहा है या कुछ तरह कर रहा है। तो इस तरह की शिकायतें अगर प्राप्त होंगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह की शिकायतें अभी तक कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई हैं। सर, पार्षदों द्वारा एक और आरोप लगाया, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। 600 रुपये का डस्टबिन, आपको पता होगा कि पूर्व में भी नगर निकाय में जो 240 लीटर का डस्टबिन है, 600 में तो जैसी जानकारी मुझे नहीं पता है। हम लोग बिहार सरकार का जो निर्देश है, जिसमें कि जेम पोर्टल से खरीदारी की जानी है, हम लोग उसके थ्रू खरीदारी किए हैं, और उसमें भी जो बोर्ड का निर्णय था कि हरा ब्लू डस्टबिन मिला करके 100 पीस लाना है, तो हम लोगों ने उतना ही मंगवाया है उसको, और उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं है कि उसको 16,000 में खरीदा गया। ये बिल्कुल गलत बात। आखिर जो भ्रष्टाचार का या फिर अनियमितता का जो आरोप लगाए गए हैं, क्यों लगाएंगे आपको आरोप? देखिए, अब तो एक संवैधानिक ये परंपरा है कि भाई देखिए, कुछ लोगों जो बोलते हैं, अब जहाँ तक देखा जाएगा कि माननीय 5 वार्ड पार्षदों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि इस तरह की बातें हो रही हैं, जबकि बोर्ड में जो निर्णय लिया गया है, टोटल हमारे यहाँ सभापति उपसभापति को मिलाकर 28 वार्ड पार्षद हैं, करीब करीब 22 वार्ड पार्षद जो सभापति जो बता रहे थे, जिस तरह की सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, हम लोगों ने किसी भी तरह से अनियमितता, वित्तीय अनियमितता या किसी और चीज़ों में हम लोगों ने उस तरह का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अगर कुछ भी कार्य होता तो बाकी वार्ड के लोग भी इस तरह की बातें को उठाते, लोग इस तरह की शिकायत करते, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग बोर्ड के खिलाफ जाकर कोई काम करें। जो भी निर्णय लिए गए हैं, बोर्ड में निर्णय लिए गए हैं, उसी के आधार पर सारा कार्य हुआ है। से नहीं हो रहा है, लूट घसोट हो रहा है। जैसे प्रज्ञा नगर छठ घाट अभी 2 महीना पहले बना हुआ है, और नाला भी बना हुआ है, नाला का पानी छठ घाट में ही गिर रहा है, और रोड भी आज के डेट में टूट गया है। उसी के एवज में हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। होल्डिंग टैक्स बढ़ा हुआ है, उसके लिए भी व्याप्त अनियमितता के लिए मांग क्या है कि जो भी अगर कार्य हो रहा है उसको जांच करके काम हो, अच्छा से काम हो, कि जनता के हित में काम हो, और जो आवास योजना है आम जनता तक ले पहुँचे। मीरगंज में आपको बस स्टैंड का प्रॉब्लम है, ओवर ब्रिज का प्रॉब्लम है, जो भी नाली है उस पर DTDC का छिड़काव नहीं होता है। दूसरा चीज़, नाली पे जो स्लेब है उससे तरह तरह की बीमारी होता है। मीरगंज में एक अच्छा स्कूल नहीं है, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है कि मीरगंज के जनता को कल्याण हो। यहाँ के पब्लिक गोरखपुर जाता है, नहीं तो पटना जाता है इलाज कराने के लिए। मीरगंज में अच्छी अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था होती है तो जनता मीरगंज में इलाज कराएगी। दिवाकर मिश्रा, वार्ड पार्षद, पूर्व अध्यक्ष थे पहले। और धरना हम लोग इसलिए दिए हैं कि बहुत लूटपाट हो रहा है, 6 मंथ से हम लोग मांग रहे हैं, खरीदारी हुआ है, अब पहले से सामान था फिर भी खरीदारी किए हैं लोग, उसमें लूटपाट किए हैं लोग। उस पर से सफाई का टेंडर 18 लाख में उतना ही सफाई कर्मी है, और अभी 29 लाख में उतना ही सफाई कर्मी है। आप बताइए इतना पैसा जा कहाँ रहा है? घोटाला ही ना हो रहा है? कौन लूटपाट कर रहा है?
अब कार्यपालक पदाधिकारी में तो उन्हीं को नाम बोलेगा, उन्हीं का थ्रू तो सारा ये हो रहा है, उन्हीं का थ्रू सब हो रहा है। कौन है कार्यपालक पदाधिकारी? मनोज कुमार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती पूजा देवी। आगे क्या रणनीति होगी आपकी अगर मांगे नहीं मांगे? तो हम लोग आगे जाएंगे, प्रधानमंत्री तक ले जाएंगे लोग। क्या नाम आपका? श्रीमती पूजा देवी।